गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Radhika Rama Radha Radhika Rama Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Vrindavanam. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Bharani Jai, Bharani Jai, Bharani Jai, Jai Bharani Jai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जय विष्णुपाद परम आचार्य शोषर्ष श्रीमद श्रील भक्तिवेदांत साईं प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडाचार्य ब्यूटी फाउंडाचार्य जय गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परम आचार्य शोषर्ष श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड
राधा कुंड गोवर्धन की, गंगा में नमाई की, मथुरा वृंदावन धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, वृंदाई तुलसी महारानी की, श्री श्री राधा राधिका भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, कार्तिक मास महा महोत्सव की, श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरी टू Lord Hare Krishna, all glories to Sam Lord Hare Krishna, all glories to Sam Lord Hare Krishna, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तो हम एक श्लोक उच्चारण करेंगे। टेंथ कैंटो चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 1 and 2। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासेषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर्नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तानि गायता। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासेषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर्नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तानि गायता। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासेषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर्नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी।
यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तानि गायता। शुक उवाच कर्मान्तर्नियुक्तासु निर्माणवन्तः स्वयं दधि। तद्बालचरितानि च काले स्मरन्ति तानि गायता। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर्नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। और ड्यूटी माता जी से। दिख नहीं रहा। दो मिनट में इसका हिंदी वाला एक बार खोल लूं। हिंदी में थोड़ा मिल नहीं पा रहे हैं तो हम इंग्लिश में ही सिर्फ अनुवाद पढ़ लेते हैं। हिंदी की पीडीएफ ना थोड़ी अलग है, उसमें मिल नहीं पाता। दे दो, पढ़ लेता हूँ। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तब अनुवाद सुनिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सभी दासियां अन्य घरेलू कामों में व्यस्त हैं तो वह स्वयं दही मथने लगी। मंथन करते समय उन्हें कृष्ण की बचकानी हरकतें याद आई और उन्होंने अपने तरीके से उन सभी गतिविधियों के बारे में गाने की रचना की और खुद को गाने का आनंद लिया। अनुवाद। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री सनातन गोस्वामी के वैष्णव तोषणी का हवाला देते हुए कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दही का मटका तोड़ना और माता यशोदा द्वारा बांधे जाने की घटना दीपावली पर घटी थी।
दिवाली या दीपमालिका आज भी भारत में यह त्यौहार आमतौर पर कार्तिक के महीने में आतिशबाजी और रोशनी द्वारा बहुत भव्यता से मनाया जाता है। यह समझने की बात है कि नंद महाराज की सभी गायों में से माता यशोदा की कई गायें केवल इतनी स्वादिष्ट घास खाती थी कि घास अपने आप ही दूध का स्वाद ले लेती थी। माता यशोदा इन गायों का दूध इकट्ठा करके उसे दही में बदलना चाहती थी और उसे मथ कर मक्खन बनाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह बालक कृष्ण पड़ोस के गोपियों के घर जाकर माखन चुरा रहा है, क्योंकि उसे दूध पसंद नहीं है और दही आम तौर पर तैयार किया जाता है। मक्खन मथते समय माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में गा रही थी। पहले यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी चीज़ को लगातार याद रखना चाहता था तो वह उसे कविता में बदल देता था या किसी पेशेवर कवि से यह काम करवाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि माता यशोदा किसी भी समय कृष्ण की गतिविधियों को भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कृष्ण की सभी बचपन की गतिविधियां जैसे कि पूतना का वध, अगासुर, शक्टासुर और तीनावर्त का वध का काव्यकरण करवाया और मक्खन मथते समय उन्होंने इन गतिविधियों के बारे में काव्यात्मक रूप में गाया। यह दिन के 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहने के इच्छुक व्यक्तियों का अभ्यास होना चाहिए। यह घटना दर्शाती है कि माता यशोदा कितनी कृष्णा भावना भावित थी। कृष्ण भावना भावित में रहने के लिए हमें ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। कार्तिक महीने के पहले दिन पे, तो बहुत ही शुभ दिन है। कार्तिक का महीना शुरू होने जा रहा है आज, और सबसे अच्छा तरीका है इस महीने को मनाने का क्या सबसे अच्छा तरीका है? श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। श्रीमद् भागवतम में ही भगवान की लीलाओं का वर्णन है। तो अभी हमने जो श्लोक पढ़ा है ये उस अध्याय का प्रथम श्लोक है जिसमें भगवान की इस लीला का वर्णन है। कौन सी लीला है? दामोदर लीला। दामोदर शब्द का अर्थ क्या है? दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, है ना। जिनके पेट को रस्सी से बांधा गया है उनको बोलते हैं दामोदर, से नाम है दामोदर। तो लीला इतनी महत्वपूर्ण है कि पूरा महीना इस लीला का गायन किया जाता है ना। लीला कब घटी थी?
दीपावली के दिन पूरा महीना इसको गाया जाता है ना। क्या इसमें क्या मुख्य बात है इस लीला के अंदर? भगवान बच जाते हैं और उद्धार तो भगवान ने बहुत लोगों का किया है, इसमें क्या विशेष है? पहले तो भगवान में काम आता है, फिर क्रोध आता है, उसके बाद में फिर माता की चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं, फांसी दिए जाते हैं। तो हम एक श्लोक पढ़ेंगे 10th कैंटो चैप्टर 8 वर्स नंबर 28। नहीं, ये वाला नहीं है। So 10th canto 7th chapter श्लोक नंबर 1 and 2। 10:7-1-2। तो हम देखते हैं कि बच्चे कुछ हरकतें करते हैं तो माता पिता को अच्छी लगती हैं। क्यों लगती हैं? ये माता पिता छोड़िए, हर किसी को अच्छी लगती हैं। तो ऐसा क्या होता है बच्चे के अंदर? उसको क्या बोलते हैं? इनोसेंस, है ना। तो बच्चों की एक्टिविटीज़ वैसी पसंद लगती हैं, वैसी अच्छी लगती हैं। पर जब भगवान बच्चे के रूप में हैं तो एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं? और ज़्यादा मनोहारी हो जाती हैं, है ना। तो बताया जाता है कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उसमें से जो चाइल्डहुड पास टाइम्स हैं, बाल लीलाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आकर्षित करने वाली हैं। और ये जो लीलाएं हैं ये गोलोक वृंदावन में भी नहीं होती हैं, ऐसा आचार्यगण बताते हैं। क्यों नहीं होती हैं वहाँ पे? गोलोक वृंदावन में भगवान की बाल लीलाएं क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि भगवान की वहाँ पे आयु क्या है? 16 वर्ष, है ना। पर जब भगवान गोकुल में जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, तब गोकुल के अंदर भगवान की बाल लीलाएं होती हैं। गोकुल मतलब जो इस भूलोक में भगवान जो अवतरित होते हैं उसको बोलते हैं गोकुल। गोलक जो भगवान का आध्यात्मिक धाम में है उसका नाम है गोलक, है ना। तो परीक्षित महाराज, ये जो मैंने आपको बताया है श्लोक, इसमें सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भगवान की बाल लीलाओं के बारे में सुनाओ। भगवान ने अभी तक, सुखदेव गोस्वामी ने अभी तक उनको पूतना के वध के बारे में बताया है। तो पूतना के वध के बाद उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भगवान की जो बाल लीला हैं बहुत ही आकर्षक हैं, मुझे और इनके बारे में बताइए। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, इसका हम उच्चारण करेंगे, फिर आगे हम लीला को शुरू करते हैं। ये न अवतारेण भगवान हरिश्वरा क्रोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानी जना प्रभु यश्चिन्वतो अपैत्यतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसा भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं बद्मन्यसे चेत्। इसका अनुवाद पढ़ूंगा, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा। परीक्षित महाराज ने कहा, माई लॉर्ड सुखदेव गोस्वामी, all the various activities exhibited by the incarnations of the Supreme Personality of Godhead are certainly pleasing to the ear and to the mind. Simply by one's hearing of these activities, the dirty things in one's mind immediately vanish. Generally, we are reluctant to hear about the activities of the Lord, but Krishna's childhood activities are so attractive that they are automatically pleasing to the mind and ear. Thus, one's attachment for hearing about material things
which is the root cause of material existence, vanishes, and one gradually develops devotional service to the Supreme Lord, attachment for Him, and friendship with devotees who give us the contribution of Krishna consciousness. If you think it fit, kindly speak about those activities of the Lord. तो कह रहे हैं कि भगवान अपने अलग अलग अवतारों में जो भी लीलाएं करते हैं वो हमारे कानों को और मन को बहुत आनंद प्रदान करती हैं। केवल इनका श्रवण करने से ही मन में जितना भी कल्मश होता है धुल जाता है, पर साधारणतः हम देखते हैं कि हम भगवान की लीलाओं को सुनने के इतने इच्छुक नहीं होते हैं, पर भगवान की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि हर कोई स्वतः ही उनको सुनना चाहता है, जिससे उनका मन और कान प्रसन्न होता है। इससे क्या होता है, जो हमारा आकर्षण है इस भौतिक जगत के प्रति, भौतिक कथाओं को सुनने के प्रति, वो आकर्षण हमारा ढीला हो जाता है और हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, उनके भक्तों के प्रति आकर्षण बढ़ता है और उनके साथ मित्रता हो जाती है, जिससे हमें कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको उचित लगता है तो कृपया करके मुझे भगवान के उन बाल लीलाओं के बारे में बताइए। ये कौन कह रहा है, किनको कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी को। तो इससे पता लगता है कि जो श्रोता है किस प्रकार से सुन रहा है ना। तो बीच बीच में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को उत्साहित करते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ के, कभी उनका गुणगान करके, कभी जो कथा कह रहे हैं उसका गुणगान करके, है ना। तो इस प्रकार से कथा आती है। तो कथा कहाँ से शुरू होती है कि जब भगवान थोड़े से बड़े हो जाते हैं और भगवान गोप और गोपियों घर में जाके क्या चुराते थे? माखन चुराते। क्यों चुराते थे? खाने के लिए चुराते थे। गोपियां चाहती थी हमारे घर आए। और बकरों को खिलाते थे। तो आचार्य बताते हैं इसका कारण क्या है। नंद महाराज तो पूरे व्रज के राजा थे, उनके पास तो गायों की कमी नहीं थी। बताया जाता है कि 9 लाख उनके पास गायें थी। तो गायों की कमी नहीं है तो दूध की कमी नहीं है, दूध की कमी नहीं है तो मक्खन की कमी नहीं है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान को घर में माखन मिलता नहीं था। तो भगवान क्यों जाते थे? क्योंकि भगवान गोप और गोपियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते थे, उसका आस्वादन करना चाहते थे और उनको भी प्रेम का आस्वादन करवाना चाहते थे। खुद प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे और उनको भी प्रेम का आस्वादन कराना चाहते थे, क्योंकि उनकी हृदय की इच्छा होती थी कि भगवान हमारे घर में आके इसकी चोरी करे, है ना। वो तो भगवान को भगवान नहीं मानते थे, तो भगवान से आकर्षित थे। तो कहते कृष्ण हमारे घर में आए और यहाँ पे आके चोरी करें। उनको उनकी हृदय की इच्छा थी। भारी रूप से वो दिखाती थी कि हमारे घर में चोरी करने आता है, क्यों चोरी करने आता है। यशोदा माता के पास शिकायत लेके आती थी। शिकायत लेके आती तो उसके पीछे भी क्या उद्देश्य होता था कि इसी बहाने उनको देखेंगे, है ना। तो भगवान को देखना चाहती थी, उनका आस्वादन करना चाहती, इसलिए वो शिकायत लेके आती थी, है ना। तो शिकायतें भी किस प्रकार से लेके आती थी कि हमें पता है कि इसको भूख नहीं लगी है, यशोदा माता कहती थी, पर इसकी बहुत रुचि है चोरी करने में, है ना। इसको चोरी करना अच्छा लगता है, खुद भी चोरी करता है, अपने दोस्तों को खिलाता है और बंदरों को खिलाता है, और कई बार हमें छेड़ता भी है। जब बंदरों को खिला देता है और बंदर भी और नहीं खाना चाहते तो हमें क्या कहता है कि तुम्हारा मक्खन इतना घटिया है कि बंदर भी इसको नहीं खा रहे हैं, और हमारे सामने सारा मक्खन गिरा देता है। तो अगर इसको माखन नहीं मिलता तो क्या करता है, हमारे बच्चे जो सो रहे होते हैं उनको चूटियाँ काट के भाग जाता है कि तूने घर में मक्खन बना के रखा, मैंने आना था, है ना। या फिर क्या करता है, यूरिन पास कर देता है कि तुम्हारे पूरे घर को मैं अपवित्र करके जाऊंगा, पर बल्कि उससे पवित्र होता था, है ना, पर उनको दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग प्रकार की उनके घर में जाके लीलाएं करते थे, और गोपियाँ यशोदा माता को शिकायत लगाने आती थी, और जब शिकायत लगाती थी तो भगवान साथ में बैठे होते थे और भगवान मुस्कुराते रहते थे, और जब गोपियाँ और यशोदा माता भगवान के मुख को देखती थी वो फिर आकर्षित हो जाती थी, सब कुछ भूल जाती थी।
तो इस प्रकार से चलता रहता था। और यशोदा माता भगवान को डांटती नहीं है, अब तक यशोदा माता भगवान को डांटती नहीं। इसके बाद फिर एक दिन क्या होता है कि कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं वो यशोदा माता को आगे शिकायत लगाते हैं कि इसने आज मिट्टी को खाया है। ये मृदु भक्षण लीला है जब भगवान मिट्टी खाते हैं। बच्चे शिकायत लगाते हैं, साथ में बलराम जी भी शिकायत लगाते हैं, है ना। तो यशोदा माता कहती है कि बलराम जी शिकायत लगा रहे हैं, मतलब सच में इसने खाई है। कि बलराम जी एक तरह से एक तो बड़े भाई थे और यशोदा माता उनको बोल के रखती थी कि इनका ध्यान रखना है, जो कृष्ण है छोटा है, तुम बड़े भाई हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है इसका ध्यान रखना। तो जब बलराम जी ने शिकायत लगाई तो यशोदा माता ने उसको सीरियसली लिया, है ना। तो यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को बुलाती, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ ये दामोदर लीला तक पहुँचने के लिए। तो यशोदा माता भगवान कृष्ण को बुलाती हैं और कहते हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। तो भगवान कहते हैं मैंने नहीं खाई, है ना। तो हम देखेंगे इस लीला में भगवान अपना बहुत विरोधात्मक स्वभाव दिखाते हैं। भगवान का एक गुण है जिसका नाम है सत्य संकल्प, है ना। या हम बोल सकते हैं कि भगवान जो भी बोलते हैं वो सत्य होता है ना। भगवान भगवद गीता में बहुत से ऐसे वचन बोलते हैं जिसको हम सब कोट करते हैं। भगवान वादे भी करते हैं भगवद गीता के अंदर, कौन्त्या प्रति जान ही नामे भक्ता पर नश्यति, कि हे कुंती पुत्र मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान के द्वारा किए गए प्रॉमिस हैं, क्योंकि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं हमारी तरह, हमारे उल्टा, है ना। हम झूठ बोलते हैं, भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। पर यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो इसका कारण क्या है, ये भगवान अपने भक्त के प्रेम के प्रति प्रेम का साधन करने के लिए ऐसा बोलते हैं, ऐसा आचार्य बताते हैं, है ना। तो भगवान जब ऐसा बोलते हैं तो कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मेरा मुंह खोल के देख लीजिए, है ना। और जब भगवान मुंह खोलते हैं तो भगवान के साथ उनकी बहुत सी शक्तियां रहती हैं उनकी सेवा करने के लिए, है ना। तो उसमें से एक शक्ति है जिसका नाम है विभूति शक्ति, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली शक्ति, है ना। तभी जो ऐश्वर्य की शक्ति है सोचती है कि भगवान ने बोला है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। अगर यशोदा माता ने मुंह खोल के देख लिया तो वो देखेंगे कि मुंह के अंदर मिट्टी है, तो भगवान झूठे पड़ जाएंगे। तो भगवान झूठे भी पड़ने नहीं चाहिए, है ना। तो जो ऐश्वर्य प्रदान करने वाली शक्ति है वो अपना ऐश्वर्य, भगवान का जो ऐश्वर्य है उसका प्रदर्शन करती है। यशोदा माता को भगवान का ऐश्वर्य दिखाती है ना। तो यशोदा माता क्या देखती हैं, भगवान के पेट में पूरे ब्रह्मांड को देखती हैं, मुंह के अंदर, मतलब पेट के अंदर देखती हैं मुंह के जरिए। तो पूरा ब्रह्मांड उनको दिखता है और अपने आप को भी देखती हैं। क्या देखते हैं कि मैं हूँ और कृष्ण है और मैं उसका मुंह खोल के देख रही हूँ। तो वही सीन भगवान के उदर में देखती हैं, है ना। तो ये देख के पूरा आश्चर्यचकित हो जाती, चकरा जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, कहीं इसको किसी भूत ने तो नहीं पकड़ लिया, है ना। ये क्या देख रही हूँ, कि मुझे सपना तो नहीं आ रहा है, कि मैं भ्रमित तो नहीं हो गई हूँ, है ना। पर ये उनके दिमाग में नहीं आता कि ये कौन है, ये भगवान है। ये उनके दिमाग में, ये उनके उसमें नहीं आता है ना। किसके कारण, प्रेम के कारण। ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा ना, आगे आ सकता है, कोई अंदर आएगा ना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रकार से यशोदा माता क्या करती हैं, भगवान के मुख में पूरे ब्रह्मांड को दर्शन करती हैं। आप भी साइलेंट कर लीजिए। तो इस तरह से भगवान के मुख में यशोदा माता पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करती हैं और इसके बाद फिर आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती हैं। कौन से भगवान से, कौन से भगवान से करती हैं, नारायण से, है ना। तो नारायण को भगवान मानती थी, उनके घर में नारायण के वो वर्शिप करने के विग्रह भी थे, पर कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। तो नारायण भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान का गुणगान करती हैं, भगवान के ऐश्वर्य का गुणगान करती हैं और वो कहती हैं कि ये मेरा बहुत बड़ा भ्रम है कि नंद महाराज मेरे पति हैं। क्या है, भ्रम है। और ये भी मेरा भ्रम है कि कृष्ण मेरा पुत्र है। और ये भी मेरा भ्रम है कि नारायण जो नंद महाराज की संपत्ति है वो मेरी संपत्ति है। इस प्रकार से वो करती हैं।
तो भगवान सोचते हैं कि अगर ये ऐसा सोचती रहेंगी तो मेरा तो वात्सल्य प्रेम ही खत्म हो जाएगा, है ना। ये तो खुद कह रहे हैं कि कृष्ण मेरे बेटे नहीं हैं, तो ज़्यादा ज्ञान में जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो भगवान फिर क्या करते हैं, अपनी लीला शक्ति को और प्रबल करते हैं, है ना। इसके कारण फिर यशोदा माता दोबारा फिर ये मानने लग जाती है कृष्ण मेरे क्या हैं, पुत्र हैं, और इसको फिर कृष्ण भगवान को उठा के अपनी गोद में ले लेती है ना। तो ये देखने के बाद परीक्षित महाराज फिर सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं, नंदा किम अकरोत् ब्रह्मन् शया एवं महोदयम् शोधा च महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि। कि नंद महाराज ने ऐसा कौन सा कार्य किया था, नंदा किम अकरोत् ब्रह्मन्, और शोधा माता ने ऐसा कौन सा कार्य किया था कि जो कृष्ण है उनके घर में बच्चे के रूप में है, और क्या कर रहे हैं, पपो यस्य स्तनम हरि, उनके स्तन का पान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, कृष्ण स्वयं जो परम ब्रह्म हैं, भगवान हैं, जो सभी जीव आत्माओं का पालन पोषण करते हैं, वो यशोदा माता के घर में क्या है, एक बच्चे के समान उनके स्तन का पान कर रहे हैं। तो ऐसा नंद और यशोदा ने कौन सा कार्य किया था कि ऐसा सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य तो देवकी और वसुदेव को भी प्राप्त नहीं हुआ है ना। हालांकि भगवान जन्म लेते हैं देवकी और वसुदेव से, है ना, जेल के अंदर, पर भगवान की जो बाल लीला है उसका स्वादन देवकी और वसुदेव नहीं कर सकते हैं, कर पाए, क्योंकि भगवान अपनी लीला के अंतर्गत जन्म लेते ही मथुरा को छोड़ के वृंदावन में चले जाते हैं, और उनकी बाल लीलाओं का टेस्ट कौन करता है, नंद महाराज और यशोदा माता। और जब भगवान बड़े हो जाते हैं फिर वापस मथुरा चले जाते हैं, है ना। तो ऐसा कौन सा विशेष कार्य नंद महाराज और यशोदा माता ने किया था। तो पहले सुखदेव गोस्वामी थोड़ा संक्षिप्त में बताते हैं कि नंद महाराज और यशोदा माता पहले द्रोण और धरा नाम के वसु थे। द्रोण वसु का नाम था, जो देवताओं के लोक में रहते हैं। तो उन्होंने बहुत सी तपस्या की थी, फिर ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके धरती पे आके उन्होंने नंद महाराज यशोदा माता में सम्मिलित होकर भगवान की लीलाओं का साधन किया। ये थोड़ा संक्षिप्त में बताते हैं, फिर डिटेल में बताने के लिए उनको दामोदर लीला सुनाते हैं, है ना। क्या बताने के लिए कि नंद महाराज यशोदा माता का कितना गहरा प्रेम था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जिसके कारण भगवान भी उनके पुत्र बन के आते हैं, है ना। तो जो श्लोक हमने अभी रिसाइट किया है, इस श्लोक से इस अध्याय की शुरुआत होती है ना। और बहुत सी टीचिंग्स भी हैं इस लीला के अंदर। तो जितना हमसे चर्चा हो पाएगा आज के दिन में उतना करेंगे, बाकी फिर कल के दिन में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो हमने श्लोक पढ़ा इसमें क्या बताया है, एकदा गृह दासीषु, कि एक दिन की बात है, यशोदा माता क्या करती हैं, घर की जितनी भी दासियां होती हैं उनको किसी और काम में नियुक्त कर देती हैं और स्वयं दही मथना शुरू करती हैं। दिवाली का दिन होता है, तो दिवाली के दिन घर में वैसे ही काम रहता है, तो यशोदा माता बताया जाता है उस दिन बहुत जल्दी उठ जाती हैं। क्या करने के लिए, दही मथने के लिए, है ना। तो यशोदा माता स्वयं दही मथना चाहती थी, किस लिए, वो तो दासियां भी कर सकती थी, स्वयं क्यों मथती हैं। और है ना, प्रेम के कारण उनको ये था कि जो दासियां हैं सही से नहीं बना पाएंगी, है ना, इसलिए मैं क्या करूंगी, स्वयं ये कार्य करूंगी ताकि इसको अच्छा जो मक्खन है वो बना के दे सकूं, ताकि दूसरे गोपियों घर में ना जाए, है ना। तो यशोदा माता क्या करती हैं, बताया था कि 9 लाख गाय थी नंद महाराज के पास, तो अप्रोक्सीमेट फिगर बताई गई है। उसमें 7-8 ऐसी महत्वपूर्ण गायें थी। चेयर अपना इस लाइन में चेयर्स आप इधर इधर आ जाइए, है ना, पीछे नहीं दिख पाएगा ना फिर। तो
तो इतनी लाखों गायों में से बताया जाता है 7-8 गायें बहुत विशेष थी जिनका नाम था पद्मगंधा। पद्मगंधा का नाम क्या है, मतलब क्या है? जिसके दूध से कमल की फ्रेग्रेंस की तरह फ्रेग्रेंस आती थी। बहुत विशेष गाय थी। तो उन विशेष गायों का दूध लेती हैं और रात को दही जमाती हैं। बताया जाता है अलग अलग बर्तनों में जमाती हैं और सुबह उठने के बाद उन बर्तनों में से चेक करती हैं किस बर्तन में दही सबसे ज़्यादा अच्छा जमा है, तो उस बर्तन को फिर मथती हैं, उस बर्तन के दही को मथती हैं, है ना। क्या करने के लिए? बटर निकालने के लिए, है ना। तो बताया जाता है अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन ऑफ डिवोशन। भक्ति कहाँ से पता लगती है? कितना ज़्यादा गहराई में जाके हम सेवा को करते हैं, है ना। 9 लाख गायें किसी भी गाय का दूध निकाल के दही बना के मक्खन निकाल सकती है ना। पहले तो विशेष गायें चुनी, फिर उनके दूध को अलग अलग बर्तनों में जमाया, है ना। फिर उनमें से जो अच्छा दही, जिस बर्तन में अच्छा दही जमा उसको वो मथना शुरू करती हैं, है ना। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं? उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ देना चाहते हैं, है ना। तो जिसके हृदय में जितनी मात्रा में भक्ति है उतनी मात्रा में वो गहराई में जाके भगवान की सेवा करना चाहता है, उतना अच्छा वो सेवा करना चाहता है। उससे पता लगता है कितना प्रेम है ना। अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन ऑफ डिवोशन। गहराई में जाना क्या है? भक्ति का लक्षण है। तो इस तरह से यशोदा माता उस दिन प्रयास करती हैं, सारी दासियों को किसी और काम में लगा देती हैं और खुद दही मथना शुरू करती हैं, है ना। और तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें कि जब यशोदा माता दही मथ रही थी तो उनके जो हाथों की चूड़ियाँ थी वो आपस में बज रही थी, तो उससे ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे करताल बज रही होती है ना। और दही था मटकी के अंदर, वो घूम रहा था, है ना। जब कोई बंद बर्तन के अंदर कोई लिक्विड घूमता है तो उससे एक अलग तरह की आवाज़ आती है ना। चाइना में ना देखा ना म्यूज़िक कैसे निकालते हैं, वो बर्तन रखते हैं उसमें अलग अलग मात्रा में पानी डालते हैं, फिर उसको ऐसे बजा बजा के म्यूज़िक बनाते हैं, टिंग 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 ऐसे आवाज़ आती है, नाम भी ऐसे होते हैं। तो जो मटकी के अंदर दही रख के यशोदा माता मथ रही थी तो उसके अंदर से ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे मृदंग की आवाज़ आ रही हो। मृदंग भी ऐसे होता है ना, अंदर इसके हवा बजती है। और फिर यशोदा माता मुख से क्या कर रही थी? भगवान की जो बाल लीलाएं थी उनका गायन कर रही थी, गा रही थी, है ना। तो ऐसे लग रहा था जैसे कीर्तन हो रहा है, करताल भी बज रही है, मृदंग भी बज रहा है और साथ में भगवान का गुणगान भी हो रहा है ना। कौन से समय पे हो रहा है? ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में हो रहा है, जिस टाइम पे हम मंगल आरती करते हैं। तो उस टाइम पे भगवान उस टाइम पे सो रहे होते हैं, तो भगवान उठ जाते हैं कि मेरी माता मेहनत कर रही है, कीर्तन कर रही है, तो मुझे सोना अच्छा नहीं है। तो भगवान उठ के आते हैं ना, और आके क्या करते हैं? उसका जो मधानी है उसको पकड़ लेते हैं, मथने वाले की जो घूमती है ना उसको हाथ से पकड़ लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि मुझे भूख लगी है तो आपको पहले मुझे स्तनपान कराना चाहिए, बाकी काम बाद में करने चाहिए, है ना। तो यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को उठाती है और अपना स्तनपान कराना शुरू करती है, गोद में उठा लेती है ना। तो इस संदर्भ में बताया जाता है, प्रभुपाद जी उपदेशामृत के आई थिंक इंट्रोडक्शन में या प्रथम श्लोक में बताते हैं, डिवोशनल सर्विस इज नॉट एन इमेजिनेटिव एक्सटेसी, कि जो भक्ति है कोई काल्पनिक आनंद की भावना नहीं है, कोई भावुकता नहीं है, है ना। भावुकता किसको कहते हैं? सेंटिमेंटलिज्म किसको कहते हैं? इमोशंस अच्छी बात है, हाँ भावनात्मक संवेद बोल सकते हैं ना, भावुकता जिसको बोलते हैं। मतलब कि कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं करना, वो सोच के खुश होते रहना, है ना। तो भक्ति इस तरह से नहीं है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। भक्ति क्या है? डिवोशनल सर्विस इज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी, एक व्यवहारिक क्रिया है, उसको भक्ति बोलते हैं। मतलब आपको कुछ इंद्रियों से करना है, ऐसे नहीं मन में बैठ के सोचते रहना है, भगवान को प्रसन्न कर दिया मैंने, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, है ना, वो नहीं है। वो भक्ति क्या है? एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है,
यहाँ पे यशोदा माता बैठ के सोच नहीं रही हैं, क्या कर रही हैं? प्रैक्टिकल एक्टिविटी कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, है कि नहीं? सुबह जल्दी उठी हैं। जल्दी उठना आसान है, मुश्किल है ना? अपनी नींद को छोड़ना पड़ता है, नींद सबको प्रिय है। ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग, ये 4 एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बद्ध जीवात्मा आनंद लेती है ना? सेकंड है स्लीपिंग, है ना? तो सुबह जल्दी उठने के लिए नींद को छोड़ना पड़ता है ना? नींद को छोड़ा यशोदा माता ने, फिर बैठ के मेहनत कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, है ना? इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी। डिवोशनल सर्विस क्या है? व्यवहारिक क्रिया है, कुछ इमेजिनेटिव एक्सटेसी नहीं है ना? तो भगवान श्री कृष्ण को उठाती हैं, सामने देखती हैं कि उन्होंने स्टोव के ऊपर दूध रखा होता है गर्म करने के लिए, तो वो दूध उबलना शुरू हो जाता है, उबल के नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो यशोदा माता क्या करती हैं? कृष्ण भगवान को साइड पे रखती हैं और दूध देखने चली जाती हैं। तो इस पॉइंट पे हमारे आचार्य काफ़ी प्रश्न उठाते हैं, है ना? तो यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं, तो भगवान की सेवा कर रही हैं, तो क्या दूध उनके लिए भगवान की सेवा से ज़्यादा बढ़ के है जो दूध को बचाने चली गई हैं, है ना? भगवान की सेवा कर रही हैं, दूध निकलता हो निकलना, 9 लाख गायें हैं, दूध तो और आ जाएगा, क्या दिक्कत है इतना दूध उबलने में? हाँ, क्यों जाते हुए तो प्रश्न है। नहीं ऐसा तो नहीं। और बताइए। हाँ, बच्चे से प्रेम तो है, दूध से ज़्यादा प्रेम है, बच्चे से प्रेम है? दूध से प्रेम है, बच्चे से प्रेम है? हाँ, जो दूध है वो भी क्या है? सुनिए, हरि बोल, बातें बाद में कीजिए, अभी इधर ध्यान दीजिए, है ना? क्योंकि जो दूध भी है वो क्या है? भगवान की सेवा के लिए है। समझ रहे हैं? कई बार 2 सेवाओं के बीच में स्पर्धा होती है ना? कोई एक भक्त है, उसके पास एक ही समय पे 2 सेवाएं करनी है ना? तो उसको भी चूज करना पड़ता है किस सेवा की प्रायोरिटी ज़्यादा है, कि एक तो छोड़नी पड़ेगी। हाथ तो 2 ही है हमारे पास, 4 हाथ तो है नहीं, है ना? और एक समय में मल्टीपल सेवा भी आ सकती है ना? तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं, तो कई बार भक्त को इस टाइम पे क्या करना पड़ता है? प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, कौन सी सेवा इस समय पे, कौन सी सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो दूसरी सेवा को छोड़ना पड़ता है ना? और प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसको करने की जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वो भगवान देते हैं। जब भक्त ऐसी सिचुएशन फंस जाता है तो इसको चूज करने की जो इंटेलिजेंस है कौन देता है? स्वयं भगवान देते हैं। तो इस प्रकार से यशोदा माता क्या करती हैं? भगवान को रख देती हैं, और दूध जो उबल के गिर रहा है, और दूध क्यों उबल के गिरता है उसके पीछे भी आचार्यगण काफ़ी टीका देते हैं, है ना? तो कहते हैं कि दूध सोच रहा था कि ये जो यशोदा भगवान श्री कृष्ण है वो तो यशोदा माता के स्तन से सारा दूध पी लेंगे, तो मेरा तो जीने का कोई फायदा ही नहीं है ना? तो बर्तन से बाहर निकल के आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा, ऐसा आचार्यगण बताते हैं। तो इसलिए यशोदा माता जाती हैं उस दूध को बचाने के लिए, है ना? ताकि उबल के बाहर ना गिरे, क्योंकि वो दूध आगे जाके भगवान की सेवा में ही इस्तेमाल होना है ना? तो हम इस लीला में देखेंगे कि भगवान का बहुत विरोधात्मक स्वभाव देखने को मिलता है ना? पहली बात तो है, भगवान का एक नाम है जिसको बोलते हैं आत्मा राम और आप्त काम। आप्त काम मतलब जिनकी कोई भी इच्छा नहीं है, सारी इच्छाएं जिनकी पूर्ण है ना? हमारी तो बहुत इच्छाएं होती हैं, है ना? बहु काम, बहुत सी इच्छाएं हैं हमारी तो, है ना? और भगवान क्या है? आप्त काम, है ना? सारी इच्छाएं उनकी पूर्ण है, उनको किसी चीज़ की उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इच्छा तभी होती है जब किसी चीज़ की कमी होती है ना? जब कमी नहीं होती है तो इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो आपकी इच्छा पूरी हो गई है ना? अब भगवान के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो इसलिए उनको बोलते हैं आप्त काम। पर यहाँ पे भगवान के लिए वर्ड यूज हुआ है स्तन्य काम। स्तन्य काम मतलब यशोदा माता के स्तन से दूध पीने की उनकी इच्छा है। तो ये भगवान के चरित्र में एक तरह से विरोधात्मक स्वभाव यहाँ प्रदर्शित होता है ना? एक है आत्मा राम। आत्मा राम मतलब जो अपने आप में ही रमन करता है,
मतलब वो अपने आप से खुश है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, उसको बाहर से प्रसन्नता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति को बोलते हैं आत्मा राम, आत्मा में ही रमन करता है ना। पर यहाँ पे हम देखते हैं भगवान को क्रोध आ रहा है ना, क्रोध आना ही उसी का सूचक है कि व्यक्ति आत्मा राम नहीं है ना। और भगवान बिल्कुल क्रोध से परे हैं, है ना। तो एक इस दृष्टि से देख सकते हैं हम, ये लीला की दृष्टि से है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ यहाँ पे प्रेममयी आदान प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान सोचते हैं कि यशोदा माता ने मुझे पूरी तरह से दूध नहीं पिलाया, मुझे बीच में छोड़ दिया ना। तो इससे भगवान क्रोध प्रदर्शित करते हैं कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे कुछ नुकसान करूंगा। ऐसे बच्चे होते हैं ना, जब गुस्सा आता है कि कुछ नुकसान करके दिखाएंगे, ताकि माता को पता लगे कि जो उन्होंने कार्य किया गलत किया है ना। तो भगवान एक पत्थर उठाते हैं और उस पत्थर से बिना आवाज़ किए उस मटकी में छेद कर देते हैं मार के, जिस मटकी में यशोदा माता मक्खन निकाल। कौन से दूध का मक्खन था? पद्मगंधा गाय के दूध का, है ना। वो भी सिलेक्टेड, जो उन्होंने जमाया था उसमें बहुत सिलेक्टेड करके उन्होंने मक्खन निकाला, ये दही निकाला था, है ना। तो उसमें उसको फोड़ देते हैं, फोड़ के फिर उनको पता लगता है कि वापस आएगी माता तो मुझे पकड़ेगी, तो वहाँ से भाग जाते हैं साथ वाले कमरे में, है ना। और साथ वाले कमरे में जो कल का जो पड़ा होता है, माखन पड़ा होता है, उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो यशोदा माता वापस आती हैं और देखती हैं कि इसने ऐसे मटकी को तोड़ दिया है और अपने आप को बड़ा चतुर समझता है ना, और बड़ा चुपचाप यहाँ से निकल के चला गया है ना। पर उसको ये नहीं पता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ गया है तो ये सोच के यशोदा माता हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, है ना। क्यों मुस्कुराती हैं? जब भगवान गए थे वहाँ से तो उनकी जो छाप थी, उसकी पैरों की छाप थी, क्योंकि वो पाँव उसके अंदर लगे थे दही के अंदर, तो छाप से पता लग रहा था कहाँ पे गए हैं, है ना। और दूसरा, उनके पाँव में वो बांधे हुए थे, घुंघरू बांधे हुए थे, है ना, तो उससे पता लग गया था। और तीसरा, जब उस रूम में भगवान वो खा रहे थे, मक्खन खा रहे थे, तो वहाँ पे जो कौवे वगैरह थे उनके उड़ने की आवाज़ आ रही थी। ये जानवर वगैरह होते हैं आजकल तो दिखाई पड़ते नहीं हैं सब मर गए हैं, ये सब रेडियो वेव्स वगैरह से सब खत्म होते जा रहे हैं ना। तो इससे इन तीन चीज़ों से यशोदा माता ने पता लगाया कि साथ वाले कमरे में बैठ के वो क्या कर रहा है, मक्खन खा रहा है ना। भगवान खुद भी खा रहे थे और बंदरों को भी खिला रहे थे, है ना। तो बंदरों को खिलाने के पीछे आचार्य बताते हैं क्या कारण है कि त्रेता युग में जो वानर सेना थी उन्होंने भगवान राम की बहुत सेवा की थी, है ना। की थी कि नहीं? पूरी आर्मी थी, और ऐसी आर्मी थी जिसको कपड़े की आवश्यकता नहीं थी उनको सोने के लिए तंबुओं की आवश्यकता नहीं थी, खाने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं थी, है ना। यही तीन चीज़ें चाहिए होती ना आर्मी को, और वेपन्स की आवश्यकता भी नहीं थी। उनके दांत ही काफ़ी थे और पत्थर पुत्रों से ही उन्होंने सब रावण की पूरी सेना को हरा दी। सोने के लिए पेड़ थे, खाने के लिए पेड़ों के फल थे, और कपड़े पहनने की आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। तो वहाँ से होता है कि इन्होंने इतने वैराग्य से मेरी सेवा की है, तो मैं इनका बदले में कुछ कर नहीं पाया, तो इसलिए मैं इस द्वापर युग में क्या करता हूँ, इनको मक्खन खिलाता हूँ, है ना। इसलिए भगवान उनको बंदरों को माखन खिलाते, ऐसा आचार्य बताते हैं ना। तो ऐसा करते हैं, फिर भगवान देखते हैं कि यशोदा माता आ रही है ना। तो उस कमरे से भाग के बाहर एक उखल पड़ा होता है, उखल बोलते हैं जो पुराने टाइम पे लोग मसाले वगैरह पीसते थे मिक्सी के आने से पहले, तो उसको उल्टा करके रख देते थे। तो उसके ऊपर बैठ के भगवान ये जो माखन था उसको खा रहे थे। तो यशोदा माता देखते हैं कि वो बाहर बैठ के खा रहा है, तो दबे दबे पाँव से जाती हैं और छड़ी उठा लेती हैं कि जो गोपियाँ शिकायत लेके आती थी वो सही शिकायत लेके आती है ना। इसने बहुत उत्पात फैलाता है और आज इसको पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी, अगर पनिशमेंट नहीं देंगे तो इसका उत्पात और बढ़ता जाएगा, है ना। फिर और दूसरे पड़ोसियों से और ज़्यादा शिकायतें आएंगी ना। तो ये सोच के यशोदा माता क्या करती हैं, भगवान को डांटने के लिए जाती हैं ना, छड़ी उठा लेती हैं, दबे दबे पाँव से जाती हैं, पीछे से जाती हैं कि पीछे से जाके इसको पकड़ेंगे। पर भगवान देखते हैं कि यशोदा माता आ रही है, बच्चों का रिफ्लेक्स बहुत तेज़ होता है
बताया था कि जब भगवान बैठे होते हैं तो बड़ी ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं, बोलते हैं सातंक नेत्रम, दामोदर अष्टकम में वर्ड आता है ना। तो जब ये भगवान पता लगा लेते हैं कि यशोदा माता आ रही है तो छलांग लगा के वहाँ से भागना शुरू करते हैं, है ना। और यशोदा माता उनके पीछे भागती हैं, है ना। तो यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी और अन्य आचार्य बताते हैं कि जिस व्यक्ति से मतलब भगवान से जो मूर्तिमान भय है वही भयभीत होता है, पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो वो जिससे भय भी भयभीत होता है वो स्वयं भगवान यशोदा माता से क्या है, भयभीत है ना। ऐसा क्यों है? प्रेम के कारण, पिछली चर्चा किया था ना हमने। तो इसलिए भगवान आगे भागते हैं, यशोदा माता पीछे भागती है। और आचार्य बताते हैं इसमें कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इसका वर्णन करते हैं, हजारों करोड़ों सालों तक परम सत्य को प्राप्त करने के लिए तपस्याएं करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, हिमालय में जाते हैं, तपस्या करते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं बड़े बड़े ज्ञान का अर्जन करते हैं, जो योगी हैं बहुत ध्यान मुद्राएं बैठते हैं, किसको प्राप्त करने के लिए? इस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए। और हजारों करोड़ों सालों तक ऐसा करके भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नाखून तक भी पहुंच नहीं पाते हैं, पकड़ने की बात तो दूर, है ना। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं। पंथास्तु कोटिशतवत्सर सांप्रगाम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽपि अस्ति यत्प्रपत्सिं चिन्त्य तत्त्वे गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसमें बता रहे हैं पंथास्तु कोटिशत, कोटि मतलब करोड़, शत मतलब 100, कितना हो गया? 100 करोड़। पंथास्तु कोटिशत सद्ब्रह्म सभ्यमानम वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवाना। जो बड़े बड़े मुनि हैं अगर मन की गति से भागते हैं 100 करोड़ सालों तक, तभी भी वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नाखून तक भी पहुंच नहीं पाते हैं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए यशोदा माता छड़ी लेके पीछे भाग रही है। तो ऐसी यशोदा माता की क्या महिमा है, इस तरह से यशोदा माता की महिमा का वर्णन करते हैं, है ना। और एक आचार्य बताते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार की सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार का ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो केवल नंद महाराज की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि उनके आंगन में जो स्वयं परम ब्रह्म है वो खेलते हैं। इस प्रकार से नंद महाराज की महिमा करते हैं, है ना। तो यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण के पीछे भागती हैं, छड़ी लेके भागती हैं। और भगवान छोटे हैं, यशोदा माता बड़ी हैं, तो कौन तेज भागेगा? भगवान तेज भागेंगे, बच्चा तेज भागता है, माता कैसे तेज भाग सकती है? तो यशोदा माता को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उनके बाल भी खुल जाते हैं, बालों में जो फूल लगे होते हैं वो नीचे गिरना शुरू कर देते हैं, है ना। इसमें भी आचार्य टीका देते हैं कि जो फूल हैं वो सोचते हैं कि हमारी जो जगह है वो तो यशोदा माता के चरणों में है, हमें सर पे चढ़ के नहीं बैठना चाहिए तो इसलिए सर से नीचे गिर के चरणों में गिर जाते हैं, ऐसा बताते हैं। बहुत से अलग अलग कारण जो आचार्य हैं हर लीला के पीछे बताते हैं। तो ऐसे यशोदा माता जाती हैं और उनको पीछे से जाके पकड़ लेती हैं, छड़ी तो हाथ में है ही, उनको पकड़ लेती हैं और पकड़ के देखती हैं कि जो भगवान है बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, जो कान में जो आंख में जो काजल लगा है वो भी पूरा धुल के गालों पे आ गया है, वो सिसकियाँ लेके रो रहे हैं। तो यशोदा माता को अंदर से भय भी होता है कि इसको ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डर लग जाए, कुछ इसके साथ गलत चीज़ हो जाए, तो छड़ी को फेंक देती हैं। पर कहती हैं कि मैं इसको आज बांध के रहूँगी, इसको बांधना आवश्यक है, इसने बहुत ज़्यादा हद कर दी है। पर आंतरिक कारण आचार्य बताते हैं कि यशोदा माता क्यों बांधना चाहती थी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं ये जंगल में ना भाग के चला जाए, क्योंकि इसको पता लग गया कि माता मुझे छड़ी लेके पीछे पड़ी हुई है, तो कहीं ऐसा ना घर छोड़ के जंगल में चला जाए और फिर हम इसको ढूंढ के वापस नहीं ला पाएंगे। तो ये भी एक कारण था कि उनको बांधना चाहती थी, ताकि इसको बांध के मैं अपने घर के दिवाली का दिन है जो बाकी कार्य है वो कर सकूं। तो इस प्रकार से यशोदा माता पकड़ लेती हैं
और उखल के साथ उनको बांधने का प्रयास करती हैं, है ना। तब इसमें विशेष बात क्या होती है कि यशोदा माता बांधने का प्रयास करती हैं, पहले एक रस्सी लेके आती हैं, बांधने लगती हैं तो क्या होता है, 2 उंगल छोटी पड़ जाती है, फिर और रस्सी लेके आती हैं, फिर 2 उंगल छोटी पड़ जाती हैं। तो ऐसे करते करते घर की सारी रस्सियां यूज हो जाती हैं। यहाँ पर कितनी उंगली छोटी पड़ती है, 2 उंगली छोटी पड़ती है ना। तो बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पे भगवान की 2 शक्तियां काम कर रही थी। पहली शक्ति थी भगवान की भूति शक्ति, जैसे हमने पहले बताया था, ऐश्वर्य वाली शक्ति, है ना, जो कि भगवान का ऐश्वर्य की सूचक है ना। और दूसरी शक्ति है सत्य संकल्प शक्ति। सत्य संकल्प शक्ति मतलब जो भगवान की इच्छा शक्ति है ना। भगवान रो रहे हैं तो उनकी इच्छा नहीं है बनने की, तो जो इच्छा शक्ति है वो बांधने नहीं दे रही है ना। और ये भूति शक्ति ऐश्वर्य वाली शक्ति की, भगवान का तो ऐश्वर्य है, भगवान तो बताया, भगवान की शक्ति से तो पूरा भौतिक जगत में जितनी भी जीवात्माएं वो सब बंधी हुई है कि नहीं। हम बंधे हुए हैं कि नहीं, किस चीज से बंधे हुए हैं हम, कर्म बंधन से और यम पाश तो अलग चीज है। और बताइए किस चीज से बंधे हैं हम, पहली बार बंधे हैं कि नहीं, कितनों को लगता है कि हम बंधे हैं, तो किस चीज से बंधे हैं, कैसे पता लगा कि आप बंधे हैं, जन्म और मृत्यु से बंधे हैं, ठीक है, और भौतिक बंधनों से बंधे हैं, और शरीर से बंधे हैं, वेरी नाइस, और मोह माया जो भगवान की ये भ्रमित करने वाली शक्ति है। और कौन बोला था, अपनी इच्छाओं से बंधे हैं, है ना। फोन साइलेंट कर लीजिए, फोन से ही बंधे हुए हैं हम। सबसे बड़ा बांधने वाला आज के टाइम पे फोन है। और कुछ लोग व्रत भी रख रहे हैं फोन से, है ना 2 दिन का व्रत रखेंगे ना फोन से। तो इस जगत में हर जीवात्मा क्या है, बंधी हुई है ना। तो आप सबने उत्तर बताए, सब सही है ना। पर मूल जो इसका जड़ है वो क्या है, हमारी अज्ञानता ना। हम अज्ञानता के कारण गलत इच्छा करते हैं, और गलत इच्छा करने के कारण हमें अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। उससे जो जीवात्मा इस संसार में बन जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि परनम मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हम सब बंधे हुए हैं, है ना। और सब कुछ पता होने के बावजूद भी निकल नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमें बांध के रखती हैं, है ना। तो भगवान की भ्रमित करने वाली शक्ति से, जो माया शक्ति है, उससे सारी बद्ध जीवात्मा इस संसार के अंदर क्या है, बंधी हुई है ना। तो जिसकी शक्ति से पूरा भौतिक जगत बंधा हुआ है, उसको यशोदा माता कैसे बांध सकती है ना। तो जो भगवान की ऐश्वर्य वाली शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति है, वो भगवान को बांधने नहीं देती है। वो सत्य संकल्प शक्ति, दो जो शक्तियां हैं, है ना। तो बहुत प्रयास करती हैं यशोदा माता, पर भगवान को बांध नहीं पाती हैं। बताया जाता है कि उनके पसीने छूट जाते हैं, बाल सब खुल जाते हैं, और पड़ोस की जो अन्य गोपियाँ वो इकट्ठी हो जाती हैं, है ना। वो हंसने लग जाती हैं कि जब हम शिकायत लगाती तब उसको सीरियसली नहीं लेती थी, और खुद के साथ बीती है तो वैसा कर रही है ना। और फिर छोटे से बच्चे को बांध नहीं पा रही है ना। और यशोदा माता ही बहुत भ्रमित होती हैं, है ना। पहले भ्रमित नहीं, सॉरी, आश्चर्यचकित होती हैं। पहला आश्चर्य ये होता है कि इसका जो पेट है वो तो मेरे एक हाथ के साइज के समान है ना। एक मुट्ठी के समान इसका पेट है, तो वो बन नहीं पा रहा है। और दूसरा आश्चर्य होता है कि मैंने घर की सारी रस्सियाँ लगा दी और फिर भी 2 उंगली छोटी पड़ रही है, या तो चलो 1 उंगली छोटी पड़े या फिर 3 उंगली छोटी पड़े, कुछ तो फर्क पड़े हैं रस्सी बांधने में, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कितना छोटा पड़ रहा है, केवल 2 उंगली छोटी पड़ रही है ना। तो फिर यशोदा माता बहुत प्रयास करती हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसको हम पढ़ेंगे। कि जब भगवान बंधने के लिए राजी होते हैं,
10वां स्कंद 8वां अध्याय, सॉरी 9वां अध्याय, श्लोक संख्या है श्लोक संख्या 18। जिनके पास मोबाइल है उसमें खोल सकते हो। 10, 9, 18। स्वमातु स्विन्गात्राय विसृष्ट कवरस्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपया आसीत् स्वबंधने। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्वमातु मतलब अपनी माता को, स्विन गात्राया विसृष्ट कवरस्रजा, कि यशोदा माता इतना प्रयास कर रही थी तो उनके पूरे शरीर से पसीना छूट गया। स्विन गात्राया मतलब पसीना छूटना, है ना। विसृष्ट विसृष्ट कवरस्रजा, स्रजा मतलब फूल, है ना। तो जिनके बालों से सारे फूल नीचे गिर गए, मतलब इतना परिश्रम कर रही थी, पूरे बाल खुल गए और सारे फूल क्या हो गए? नीचे गिर गए। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा, और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, क्या देखा? थर्ड लाइन का सेकंड वर्ड क्या है? परिश्रम। जब यशोदा माता को इतना परिश्रम करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो क्या किया? कृपया आसीत् स्वबंधने, तो अपनी कृपा के कारण भगवान ने खुद को बांधे जाना मंजूर किया, है ना। तो आचार्य इसमें बताते हैं कि जो 2 उंगलियां छोटी पड़ रही थी उसका मतलब क्या है? एक उंगली का मतलब है हमारा प्रयास और दूसरी उंगली का मतलब है भगवान की कृपा, है ना। तो इन 2 चीज़ों की कमी थी अब तक, है ना। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यशोदा माता इतना परिश्रम कर रही हैं, तो भगवान की जो कृपा शक्ति है, जैसे मैं शक्तियों के नाम बताया ना आपको, भगवान की बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, तो जो कृपा शक्ति है वो बाकी दोनों शक्तियों को नीचे कर देती है। कौन सी 2 शक्तियाँ थी? ऐश्वर्य शक्ति और सत्य संकल्प शक्ति, है ना। तो कृपा शक्ति सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो भगवान ने जब अपनी माता को परिश्रम करते हुए देखा तो उनके हृदय में ये कृपा प्रकट होती है, तो कृपा शक्ति के कारण फिर भगवान स्वयं को बंधे जाना मंजूर करते हैं, है ना। तो ये 2 चीज़ें हमारी भक्ति में ज़रूर होनी चाहिए। क्या? प्रयास और कृपा। अकेला प्रयास भी काफ़ी नहीं है, है ना, और बिना प्रयास से कृपा होने वाली नहीं है। तो जब भगवान किसी भक्त को देखते हैं कि बहुत प्रयास कर रहा है सेवा करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए, तब भगवान कृपा करते हैं, तब जाके भगवान को हम पकड़ पाते हैं, है ना। तो भक्ति श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे, कंफर्टेबल लाइफ एंड डिवोशनल सर्विस कैन नॉट गो टुगेदर। क्या मतलब है? आरामदायक जीवन और भक्ति, है ना, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं, समझ रहे? अगर भक्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आराम को छोड़ना पड़ेगा, है ना, परिश्रम करना पड़ेगा। और जब हम परिश्रम करते हैं तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है कि नहीं? हर कोई कृपा प्राप्त करना चाहता है कि नहीं, है ना। इससे लोगों को चरण दिखते हैं, है ना। विग्रह के पास जाएंगे किसी प्रकार से चरण छू लें, कि साधु के पास जाएंगे किसी प्रकार से चरण छू लें। क्यों छूना चाहते हैं? फ्री में कृपा चाहिए, है कि नहीं, आसानी से कृपा प्राप्त हो जाए, यही मतलब होता है ना। पाँव छूने में क्या जाता है? अगर आपको जाके बोला जाए कि बाहर जाके पुस्तकें बांट के आइए, भगवद्गीता डिस्ट्रीब्यूट करके आइए, उसमें तो मेहनत लगेगी, है ना। और अपनी इज्जत को भी आपको दांव पे रखना पड़ेगा, कंफर्ट से ही बाहर जाना पड़ेगा, है ना। पर पाँव छूना तो बड़ा आसान है, ज़बरदस्ती भी छू सकते हैं पकड़ के, कई बार बात करते हैं ऐसा, है ना। पर उससे कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। भक्ति कोई रिचुअल नहीं है ना। रिचुअल को क्या बोलते हैं हिंदी में?
अनुष्ठान नहीं है ना। भक्ति क्या है, शुरू में क्या बताया था हमने, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, व्यवहारिक क्रिया है, उससे कृपा प्राप्त होती है, ऐसे कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है ना। प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आते थे अपने बच्चे को लेके, स्वामी जी इसके सर पे हाथ रख दीजिए। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो तीसरी बार प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं जिसके सर पे हाथ रखता हूँ उसके बाल उड़ा देता हूँ और उसको सैफरन कपड़े पहना देता हूँ, है ना। तो अब बताइए कृपा चाहिए आपको नहीं स्वामी जी ये वाली कृपा नहीं चाहिए अपने बच्चे को लेकर चला गया। समझ रहे कौन सी कृपा चाहिए, फ्री में कृपा चाहिए। एक हमारे भक्त हैं बड़े मंदिर में, ईस्ट कैलाश में, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, एजेड भी हैं। तो उनके पास एक भक्त आते थे, रोज़ बोलते थे कि प्रभु जी मैं तो बहुत गया गुजरा हूँ, मैं तो बहुत फॉलन हूँ, बहुत पतित हूँ, ऐसा हूँ। 2-3 बार ऐसे हो गया। फिर एक दिन वो आया तो प्रभु जी सीधा ही बोल पड़े, तुम तो सच में बहुत पतित हो, हाँ तो बिल्कुल गए गुजरे हो, किसी काम के नहीं हो इतने सालों से भक्ति में कोई प्रगति नहीं कर पाए। वो बेचारा उसके उस दिन का दोबारा नहीं आया समझ रहे हैं, क्योंकि वो मुंह से बोल रहा था, हृदय से नहीं बोल रहा था, है ना। तो परिश्रम और कृपा, ये भक्ति में जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी हम भगवान तक पहुंचने के लिए योग्य बन पाते हैं। इसलिए भक्ति में परिश्रम करने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, है ना। बिना परिश्रम के प्राप्त होने वाला नहीं है, नो पेन्स नो गेन्स, है ना। इसलिए जो आचार्य होते हैं वो बहुत सही तरीके से, जो प्रमाणिक आचार्य हैं, अपने शिष्य को बहुत सही तरीके से भक्ति में एंगेज करके रखते हैं, है ना। प्रभुपाद जी बहुत ही कहेंगे विजनरी और प्रैक्टिकल आचार्य थे, है ना। तो अपने शिष्यों को बहुत अच्छे तरीके से एंगेज करके रखते थे, बहुत बड़े बड़े उनको टारगेट देते थे, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां देते थे, है ना। मुझे वो पास टाइम याद नहीं आ रहा है। प्रभुपाद जी जब भारत में आए थे तो अपने शिष्यों को उन्होंने कुछ कार्य करने के लिए बोला था अमेरिकन डिसाइपल से। अब जो अमेरिकन उनके शिष्य थे वो भारत में नए नए आए थे। भारत के लोग हमें पता है कितना घुमाने में एक्सपर्ट होते हैं, है ना। और वो सब बाहर के कल्चर से वो थे, फैमिलियर थे। रिक्शा वाला भी उनको बोल के 100-100 200 रुपये ले लेते थे और वो दे भी देते थे, है ना। हम तो यहाँ पे पूरा 5 मिनट खड़े होकर बार्गेनिंग करते हैं, है ना। उनको लगता था कि जितने बोलने उतना ही देना चाहिए। प्रभुपाद जी को बहुत एक एक चीज़ पे उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, है ना। उसके बाद भी कई बार गलतियाँ कर लेते थे, वो फिर भी ट्रेन करते थे, है ना। ऐसे एक बार ऐसा कुछ होता है, मुझे पूरी तरह से पास टाइम याद नहीं है। शायद वृंदावन का मंदिर उस टाइम पे बन रहा होता है। सुरभि महाराज प्रभुपाद एक शिष्य थे, वो आर्किटेक्ट थे, तो वो कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाते थे। तो प्रभुपाद जी उनको पूरा टारगेट देते थे कि इतने समय में पूरा मंदिर बना के देना है ना। तो प्रभुपाद जी एक बार आए, शायद उस टाइम मंदिर बना नहीं था, तो प्रभुपाद जी उनको भारी रूप से काफ़ी डांटते भी थे, है ना। और एक बार प्रभुपाद जी ने किसी अलग जगह पे उनको बोला, बिग बिग मंकी बिग बिग बैली क्या मतलब है? बिग बिग मंकी वो बड़ा बड़ा बंदर है, बिग बिग बैली बड़े बड़े पेट हैं। जम्प द सिलोन मेलंकली, सिलोन मतलब लंका, कि बड़ा बड़ा मंदिर है, बड़ा बड़ा बंदर है, बड़ा बड़ा पेट है, उसको बोलो कि लंका पे छलांग लगा के जाना है तो रोने लग जाता है तो उनको बोलते थे तुम अमेरिकन हो, इतना आपके पास योग्यता है, इतना कौशल है, तो अभी तक क्यों आप अपनी योग्यता को पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं। प्रभुपाद उनको बहुत ज़्यादा वो उत्साहित करते थे, है ना, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल सेवा में लगाते थे। एक बार प्रभुपाद के शिष्य थे, दिल्ली से वृंदावन प्रभुपाद जी गाड़ी में लेके जा रहे थे। तो गाड़ी में बैठ के सोच रहे थे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वृंदावन भगवान के धाम को जा रहे हैं, ऐसा भगवान की लीलाओं के बारे में सोच रहे होंगे, इस तरह से विचार कर रहे थे, लीलाओं के बारे में बताएंगे। तो प्रभुपाद जी पीछे से बोलते हैं, व्हाट अबाउट द ब्रिक्स, ईंटों के बारे में क्या विचार हैं उस टाइम मंदिर बन रहा था ना, कितना समय हो गया तुम्हें भारत में आए हुए, और इतना समय हो गया जो उस टाइम पे क्या था कि सरकार के पास सीमेंट, इसकी जो स्टील होता है, सीमेंट होता है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी उस टाइम पे। 1970 के आसपास की बात है, लड़ाई वगैरह चल रही थी शायद उस टाइम पे, है ना। उसके आसपास की बात है। तो प्रभुपाद कहते ईंटों के बारे में क्या विचार है
सीमेंट के बारे में क्या विचार है ना, कि बाकी चीज़ों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ईंटें अभी तक क्यों नहीं आई हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत उनको सख्ताई से क्या करते थे, भगवान की सेवा में लगाते थे। इसको बोलते हैं परिश्रम करना। तो जब भक्त इस प्रकार से परिश्रम करते हैं तो भगवान उस परिश्रम को देखते हैं, तो फिर भगवान की कृपा होती है, तो जो भक्त है फिर भगवान को बांध के रख पाता है। तो भगवान देखते हैं यशोदा माता इतना परिश्रम कर रही है, तो फिर भगवान स्वयं को बंधे जाना मंजूर करते हैं। तो यशोदा माता भगवान को बांध देती है और बांध के फिर अपना जाके घर के कार्यों में बिजी हो जाती है ना। तो ये कुछ हमने चर्चा की है, 56 हो गए हैं। इसके बाद लीला का एक पोर्शन ही बचा हुआ है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा फिर कार्तिक मंथ में क्या करना चाहिए उसका वर्णन करेंगे। अगर अभी कोई प्रश्न है जो हमने जो इसमें कुछ सिद्धांत हमने चर्चा की है उसमें से, तो पूछ सकते हैं। तो किन किन भक्तों ने आज के जो टाइम में जो इस समय जो समय चल रहा है, यदि कोई संत महाराज अच्छे शब्द दिया जाते हैं तो लोग बात कम कर सकते हैं, परंतु इस कलयुग में एक नेता आ जाता है तो लोगों की होड़ लग जाती है पैर छूने के लिए कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, मेरा लड़का नौकरी लग जाएगा, मेरी बच्ची नौकरी लग जाएगी, मेरा वो काम हो जाएगा। तो इस में ये लीलाएं क्यों इतनी पनप रही है? कलयुग है, सिंपल सा आंसर है इसका, है ना। कलयुग का मतलब यही है, एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, दोगलापन और लड़ाई झगड़े का युग है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। इस टाइम पे लोग, बड़े लोग या देवी देवताओं के पास ज़्यादा जाते हैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरा करने, भगवान के पास कम आते हैं। कलयुग है। पहली बात तो बहुत ही जगत है, ऊपर से कलयुग है। पता है 10,500 साल, इसकी कितनी 4,32,000, ठीक है। उसकी अभी प्रथम संध्या चल रही है, 5,000 साल अभी बीते हैं। प्रथम संध्या है, प्रथम चरण है। कोई और प्रश्न? ये इंडिपेंडेंट नहीं है, एक होती है, बहुत सी शक्तियां हैं, दो तो आपने नाम बताया है। एक जिसमें भगवान की लीला शक्ति भी है ना, इच्छा शक्ति भी है। तो अलग अलग शक्तियां अलग अलग तरीके से काम करती हैं भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए। तो जिस लीला में जिस समय पे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उस प्रकार से शक्तियां कार्य करती हैं। एक ज्ञान शक्ति भी होती है ना। कई बार जो भगवान की लीला शक्ति है भगवान को बुला देती है कि वो भगवान है। जब तक भगवान भूलेंगे नहीं कि वो भगवान है तब तक लीला का आस्वादन कैसे करेंगे, है ना। और कई बार जो ज्ञान शक्ति है वो याद दिला देती है भगवान को कि वो भगवान है ना। जैसे जब ब्रह्म मोहन लीला होती है, ब्रह्मा जी भगवान के सभी ग्वाल बालों को बछड़ों को चुरा के चले जाते हैं, तो भगवान हाथ में वो जो कलेवा बोलते हैं उसको हाथ में लेके सबको ढूंढ रहे होते हैं। वो सब किसी को ढूंढ नहीं पाते। तब भगवान की जो ज्ञान शक्ति है वो उनको बताती है कि ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालों और बछड़ों को लेके चले गए, है ना। तो अलग अलग समय पे अलग अलग शक्तियाँ भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए कार्य करती हैं, जिस समय जिसकी आवश्यकता होती है, इस तरीके से। पर जो लीला शक्ति है वो सबसे ज़्यादा लीलाओं में प्रबल रहती है, क्योंकि लीला शक्ति ही भगवान की लीलाओं में मुख्य सहयोग देती है। फिर इच्छा शक्ति भी है ना। तो ऐसे ही अलग अलग कार्य करती हैं। ये सब अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आती हैं, इंटरनल पोटेंसी या योग माया बोल सकते हैं। हाँ, लीला का सहयोग देने के लिए। और कोई प्रश्न है किसी का?
तो जैसे हम दूध को उबाली देते हैं ना, कैसे देते हैं हम उबाली? कांस्टेंट हीटिंग देके। अगर मान लीजिए आपने फ्लेम को एकदम से बहुत तेज़ कर दिया, फिर उसको बंद कर दिया, फिर दोबारा फिर फ्लेम को तेज़ कर दिया, फिर बंद कर दिया, उसमें उबाली आएगी? नहीं आएगी। जैसे ही गर्म होना शुरू होगा आपने उसको बंद कर दिया, ठंडा कर दिया, है ना। इसी प्रकार से भक्ति में अगर हमें अपने उत्साह को कॉन्स्टेंटली बना के रखना है तो हमें कॉन्स्टेंटली भक्तों के संग में आना पड़ेगा। कॉन्स्टेंटली भक्तों का संग करें और जो हमारी डिवोशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको नियमित रूप से करें, कांस्टेंट तरीके से। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप 4 माला रोज करते हैं, है ना, तो 4 माला मिनिमम आपको रोज करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं आज 4 की, कल को 2 कर ली, परसों 16 कर ली, है ना, और चौथे 0 कर ली। समझ रहे हैं? एक हफ्ते क्लास में आ गए, फिर 2 हफ्ते क्लास में नहीं आए, फिर क्लास में आ गए, फिर नहीं आए, है ना। तो उससे वही दो दूध को उबाली देने वाली एग्जांपल है, वही कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऐसे चलता है। फिर उससे हमारी जो भक्ति है वो स्टेबल नहीं हो पाती। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि रोज विदाउट फेल आपको 16 माला करनी है ना। स्ट्रिक्टली 4 नियम पालन करने हैं, रोज श्रीमद् भागवतम क्लास में आना है। तो प्रभुपाद जी जो नियम बनाए हैं ना, सभी क्या हैं? रोज के लिए हैं ना। ऐसा नहीं सिर्फ त्योहारों में करना है, ऐसा नहीं सिर्फ कार्तिक में करना है ना। तो जब इस प्रकार से करेंगे तो फिर भक्ति हमारी कांस्टेंट लाइन की तरह चलेगी, अदरवाइज ऊपर नीचे चलता है। कि संसार का स्वभाव ही है कि जो भी चीज़ ऊपर जाती है उसको नीचे खींचता है, ये भौतिक जगत की प्रकृति है ना। तो इसलिए कांस्टेंट पुश चाहिए हमें अपने आप को ऊपर बनाए रखने के लिए। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो एक खिलौना सा होता है ना, फूंक मारो तो बॉल ऊपर उठती है ना, अलग अलग नाम होते हैं उसके। तो फूंक मारना छोड़ोगे बॉल नीचे आ जाएगी। तो अगर बॉल को कांस्टेंटली हवा में रखना है तो कांस्टेंटली फूंक मारते रहना पड़ेगा। अपनी चेतना को अगर कांस्टेंटली ऊपर रखना है तो रेगुलरली आपको स्पिरिचुअल इनपुट उसमें देनी पड़ेगी। जैसे इनपुट बंद करोगे कॉन्शियसनेस फिर नीचे आ जाएगी, चेतना फिर नीचे आ जाएगी। अगर ऐसा करते रहेंगे, इसको बोलते हैं साधना भक्ति, मतलब प्रैक्टिस है। साधना भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। तो ऐसा करते रहेंगे तो एक दिन उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जिस स्थिति में आके फिर चेतना नीचे नहीं आती है। उसको बोलते हैं डिवोशनल सर्विस इन एक्सटेसी, भाव भक्ति उसको बोलते हैं। पर उसके लिए साधना करने की आवश्यकता है। ठीक है माता जी, रेगुलरली। और कोई प्रश्न? उस लेवल पे जाके उसको मतलब उस दृष्टि से साधना भक्ति नहीं करनी पड़ती जिस दृष्टि से अभी हम करते हैं, है ना। मतलब क्या है कि अभी हम बाय फोर्स करते हैं। बाय फोर्स मतलब गुरु ने बोला है या शास्त्र में बोला गया तो करना चाहिए, खुद की इच्छा नहीं है। शास्त्रों के द्वारा फोर्स लेके या गुरु ने आदेश दिए हैं तब हम इसलिए ऐसा करते हैं। पर जब हम भाव भक्ति में पहुंच जाते हैं तभी यही क्रियाएं करते हैं, पर बाय फोर्स नहीं करते, उसको स्पॉन्टेनियसली करते हैं, स्व इच्छा से करते हैं, नेचुरल हो जाता है। जैसे बच्चा है उसको खेलने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता है ना। वो पढ़ाई कर रहा है, उसको 5 मिनट का ब्रेक दोगे जाके खेलने लग जाएगा, क्यों? उसके लिए स्पॉन्टेनियस है ना। तो भाव भक्ति पे आके भक्त की भक्ति करने के लिए ऐसी स्पॉन्टेनिटी हो जाती है। उसको 5 मिनट मिलेंगे, अपना माला में हाथ डाल लेगा। इसको बोलते हैं अव्यर्थ कालत्व। 10 सिम्टम स्वरूप गोस्वामी बताते हैं उस भक्त के जो भाव भक्ति में है। उसमें से एक है अव्यर्थ कालत्व। एक मोमेंट भी अपना व्यर्थ नहीं गवाता है। नाम गाने सदा रुचि, हमेशा उसका नाम गाने में रुचि रहती है। ऐसे बहुत से सिम्टम्स हैं। ईर्ष्या रहित होता है, ये भी एक सिम्टम है ना। तो ऐसे 10 सिम्टम बताए गए हैं। तो उस टाइम पे जाके क्रियाएं सेम, आपको जो भाव भक्ति की स्टेज में भक्त है वो भी आपको सेम क्रिया करता हुआ दिखेगा। साधना भक्ति कर रहा है उसको भी सेम क्रिया करता हुआ दिखेगा, पर दोनों के स्तर में अंतर होता है।
एक के लिए स्पॉन्टेनियस है, एक के लिए बाय फोर्स है ना। पर ऐसा नहीं है कि भाव भक्ति में आके हम साधना भक्ति की क्रियाओं को करना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं। वो तो फिर उल्टा हो जाएगा सिद्धांत के। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो कार्तिक के महीने में बताया जाता है अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ हमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो आज कार्तिक का पहला दिन है। बहुत से भक्त हैं कार्तिक में कोई ना कोई व्रत लेते हैं। एक व्रत तो हम सब लेते ही हैं, उड़द की दाल को छोड़ना, है ना। चतुर्मास में हर महीने में एक एक चीज़ का परित्याग किया जाता है, स्कंद पुराण में ऐसा बताया गया है, वो तो हमें करना ही है। भक्ति में बढ़ोतरी के लिए कोई ना कोई हमें ऐसा व्रत लेना चाहिए कि मैं इस महीने में ये चीज़ एक्स्ट्रा करूँगा, है ना। तो आप बताइए कौन कौन भक्त है जो इस व्रत को लेंगे, और जो बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं कि क्या क्या एक्स्ट्रा करेंगे। पहले तो हाथ खड़ा कीजिए, कौन कौन इंक्रीमेंट करेंगे अपना। 1 2 3, ऊंचा हाथ खड़ा कीजिए, इतने से क्या हो। जिन्होंने नहीं किया हाथ खड़ा वो भी हाथ खड़ा कीजिए। क्योंकि सबको आज वैष्णव के सामने व्रत लेना है ना। अभी हमने डिस्कस किया ना, परिश्रम के बिना भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। और कार्तिक के अंदर बताया जाता है कि जो भक्ति है वो सेल के समान है ना। भक्ति ऑन सेल, कोई भी क्रिया करोगे उसका आपको हजारों लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, आध्यात्मिक फल, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इस महीने में भक्ति में बढ़ोतरी करनी चाहिए। ठीक है, तो जो जिन्होंने हाथ खड़ा किया था उनमें से कोई भक्त अगर शेयर करना चाहें कि क्या क्या बढ़ाएंगे आप। टाइमिंग बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी 4.5-5 मिनट माला हो गई ना, उसको मैं 6.5-7 मिनट तक कोशिश कर रहा हूँ अभी भी मैं, और उसका पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा ना, अटेंटिव चेंटिंग। हाँ, समय बढ़ाना लक्ष्य नहीं है, ध्यान पूर्वक करना लक्ष्य है। उसके सुनिए, समय बढ़ाना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य क्या है? ध्यान पूर्वक। उसके लिए समय बढ़े तो उसको एक्सेप्ट करना है ना। तो उस पर ध्यान देना है कि हम ध्यान से बोलें, ध्यान से सुने। ठीक है, तो प्रभु जी ध्यान पूर्वक जब करने का प्रयास करेंगे। आधा घंटा रोज, हरी वो क्वालिटी जपा दोनों का कंबाइन कर दिया है ना। एक माल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और समय बताइए। 3:30 से 6 बैठ के माला करेंगे, मतलब 2.5 घंटे, नहीं कितने हो गए? 2.5 घंटे हो गए। ठीक, वेरी नाइस। कितना बढ़ाएंगे? कितना टाइम पढ़ेंगे? आधा घंटा ना। तो माता जी आधा घंटा भागवतम पढ़ेंगे और सुबह 3:30 से 6 माला करेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि जिस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते उस चीज़ में हम स्पेसिफिक नहीं होते हैं, है ना। तो कोई भी वाउल नहीं, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रीडिंग ज़्यादा करूँगा, ये बताना है कितने घंटे रीडिंग करूँगा। तो अच्छा बताया माता जी ने। आपने भी हाथ खड़ा किया था, हाँ पीछे बताइए। सैटरडे संडे, शनिवार और रविवार, बाकी दिन तो होती नहीं है ना। शनिवार रविवार ही होती है, शनिवार रविवार और मंगलवार सोमवार। ठीक है, तो माता जी मंगल आरती में आने का प्रयास करेंगे। वेरी नाइस। आपने हाथ खड़ा किया ना आपने। ओके, वेरी नाइस। और नहीं, जो स्वेच्छा से बताना चाहे।
तो कार्तिक में बताया जाता है कि अगर हम सुबह जल्दी उठ के नहा भी लेते हैं ना, तो वो भी एक पुण्य कर्म है, उसका भी। हाँ हाँ, ये हमारे कल्चर में कुछ कुछ चीज़ें टूटी फूटी पहले से होती हैं, आधी अधूरी होती हैं, उनका महत्व हमें नहीं पता होता, पर फिर भी होती हैं ना। तो कार्तिक में अगर 30 के 30 दिन आप सुबह जल्दी उठ के नहा भी लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उसका भी आपको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है ना। तो बहुत से भक्त हैं जो सुबह जल्दी उठने का भाव लेते हैं, 4:30 तक तो वैसे पहुँचते हैं मंगल आरती में, कुछ भक्त और जल्दी उठने के लिए भाव लेते हैं। कुछ भक्त हैं जो उनको सबसे प्रिय वस्तु होती है उसको छोड़ने का त्याग करते हैं, प्रयास करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। जैसे किसी को खाने में कुछ व्यंजन ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसका 1 महीने के लिए परित्याग करते हैं खाने में मोस्टली मिठाई पसंद आता है ना। तो कुछ भक्त हैं जो 1 महीने, हरी बोल बाद में बात कीजिए, 1 महीने के लिए मीठे का परित्याग करते हैं, है ना। कम को आप क्वांटिफाई कैसे करेंगे किसी के लिए 5 लड्डू कम है, किसी के लिए 4 लड्डू कम है तो ऐसा भी व्रत ले सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि जब हम इंद्रिय तृप्ति के साधन को छोड़ते हैं तो भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, इसके पीछे ये सिद्धांत है ना। तो कुछ भक्त हैं जो अपना नाम जप बढ़ाते हैं, कुछ भक्त हैं जो हीरिंग बढ़ाते हैं, साधु संग बढ़ाते हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से 2 चीज़ें हमें बताई हैं, एक है रोज़ दामोदराष्टकम का पाठ करना और भगवान को दीप दान करना। तो ये 2 चीज़ें हर रोज़ 30 के 30 दिन हर इस्कॉन मंदिर में होती हैं। शाम को 7 से 8 दामोदराष्टकम का रेसिटेशन होता है और साथ में भगवान को दीप ऑफर किया जाता है ना। तो आप सबसे निवेदन है कुछ ना कुछ इंक्रीज़ कीजिए, कुछ भक्तों ने बताया है, बाकियों से हम जो भक्ति विषय क्लासेस हैं उससे पूछ लेंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ आपको इंक्रीमेंट करना चाहिए, चाहे एक ही माला क्यों ना बढ़ाएं, पर कुछ ना कुछ हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और इस महीने में बहुत से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी आते हैं, दिवाली आती है, फिर गोवर्धन पूजा भी है ना, गोपाष्टमी भी है, इसके अंदर भीष्म पंचक आती है, कार्तिक के जो आखिरी 5 दिन है वो भीष्म पंचक हैं। बताया जाता है कि भीष्म पंचक, हाँ भीष्म पंचक बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी ने कार्तिक में कोई वाव रखा, किसी वजह से मान लीजिए एक दिन आपसे टूट गया, है ना, तो अगर आप लास्ट के 5 दिन वो कार्य कर लेते हैं तो पूरा महीना इस तरह से माना जाता है, बहुत पावरफुल उसको मानते हैं, है ना। कुछ भक्त हैं 5 के 5 दिन फलाहार करते हैं, ऐसे काफ़ी डिवोटीज ऐसे रखते हैं। कुछ हैं सिर्फ पानी पीते हैं, है ना कुछ हैं जो एक टाइम खाते हैं, सब अपने अपने तरीके से शरीर के हिसाब से व्रत रखता है, पर कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए, है ना। और कार्तिक के महीने में भगवान के धाम को जाना उसकी बहुत विशेषता है ना। कम से कम एक बार तो हमें धाम जाना चाहिए कार्तिक में। हमारा तो सौभाग्य है कि जो वृंदावन है हमारे इतने नज़दीक है ना। जो साउथ में है या जो वेस्ट में है, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, उनके लिए तो बड़ा कठिन है वृंदावन आना, है ना। प्रभुपाद फिर भी अपने शिष्यों को कहते थे कि साल में एक बार तो आपको 1 महीने के लिए वृंदावन आना है। काफ़ी शिष्य हैं प्रभुपाद जी के जो कार्तिक में आते हैं वृंदावन में और पूरा 1 महीना वृंदावन में ही स्टे करते हैं, 5-5, 6-6 घंटे एक जगह पे बैठ के रीडिंग करते हैं, माला करते हैं, 64 माला करते हैं रोज़, पूरा 30 के 30 दिन बहुत अच्छे से भक्ति की क्रियाओं को करते हैं, ताकि वापस जाके 11 महीने फिर प्रचार कर सकें, उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ये बहुत विशेष महीना है, इसका हमें भरपूर मात्रा में लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। तो सभी करेंगे कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट, ठीक है। आपसे पूछेंगे, अभी नहीं पूछेंगे, जो भक्ति विषय क्लास है उससे पूछेंगे, सबके सामने बोलते हुए आपको हिचक हो सकती है ना। तो वृंदावन का मेरा कैंप तो आप सबको पता है, काफ़ी भक्त उसमें जा भी रहे हैं। तो इस तरीके से हम कार्तिक को सेलिब्रेट करते हैं।